हाँ, घर में सब ठीक ठाक है ना? सब लोग अच्छे हैं माँ जी। आइए। अरे श्रवण को बुलाओ जरा। अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। माँ। बेटा श्रवण, तेरे पिताजी बाहर चले गए, जल्दी आकर खाना खा ले। अभी आता हूँ माँ, मुझे जाना है। बेटे को मुश्किल में डालने वाली माँ आखिर अपने पति का ही साथ दिया है ना। कितने दिनों तक छिपता रहेगा बेटा? बेटा, इस पे 7 फोटो चिपका के साइन कर दो। मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाने वाले हैं। तुम काम करने के लिए विदेश जाना चाहते हो ना? ये क्या मेरे पोते को विदेश भेजोगे? भैया, पिताजी तुम्हें फंसाना चाहते हैं, फंस मत जाना। चुप करो। ये मस्कत, सिंगापुर, दुबई कहीं भी जाए, जब तक ये मेहनत करके पैसा नहीं कमाएगा ना, इसको पैसे की कीमत नहीं मालूम पड़ेगी। इसे पैसा कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। इसे क्या हुआ? ये मुझे देखकर भौंक क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि आप श्रवण को विदेश भेजना चाहते हैं ना, और ये बात इसे पसंद नहीं आई। ऐसा क्या हो गया जी, इसे विदेश भेज रहे हैं? किसी ने धोती खींच दी, इसके लिए उसके गांव जाकर उसकी पैंट उतारेगा। तूने पड़ोस के गांव में क्या उधम मचाया है? उस दिन पटरी पर बम लगाने वालों को आपके लोग तो पकड़ नहीं पाए, उनको तो मेरे बेटे ने पकड़ा। यही इसकी गलती है। मैंने जानबूझकर गलत रास्ते पर लोग भेजे थे ताकि ये पता लगा सकूं कि इस सारी कारस्तानी के पीछे किसका हाथ है, और उस इंसान का मैं पर्दाफाश करना चाहता था। लेकिन तू उन्हें जल्दी पकड़ करके ले आया। अब हमें ये पता नहीं चला कि उन्हें भेजने वाला कौन था। इसलिए संयम रखना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब समझे? मैं जाऊंगा, लेकिन विदेश नहीं जाऊंगा। सिकरी में मेरे दोस्त के मामा का रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो सीखूंगा, वहीं जाऊंगा। नहीं, तू सिकरी से आधे घंटे में आ जाएगा। नहीं पिताजी, जब तक आप नहीं बुलाएंगे तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और उस पासपोर्ट का क्या होगा? बनवा दीजिए, कभी तो काम आएगा। क्या हुआ श्रवण? पिताजी सही कह रहे हैं, हमने उनका बना बनाया प्लान बर्बाद कर दिया। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम जैसों को अकल आएगी नहीं। किसी से उलझना मत बेटा, तू चिंता मत कर माँ। समय पर खाना खा लेना। श्रुति, माँ का ख्याल रखना है। हाँ। चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। आइए भैया, आइए कार में चलते हैं। नहीं, बाइक से जाऊंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है भैया? आपके लिए सबने अपनी गाड़ियों में डीजल भरवा के रखा हुआ मैं है। सिकरी किसी जनसभा के लिए नहीं जा रहा हूँ। कोई नेता नहीं हूँ मैं कि मैं प्लेन से जाऊँ, कार से जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी बाइक से ही जाऊंगा ना। देखो बाइक भी तैयार है। आप सिकरी तक इस बाइक से जाएंगे भैया? बाइक बस पे रखूंगा और बस के अंदर मैं बैठूंगा। भैया, तुझे गांव से जाने के लिए किसने कहा? मैं मालिक से पूछे बिना तुझे नहीं जाने छोड़ दूंगा। यार। नहीं जाने दूंगा। अरे शांत हो जा। नहीं जाने दूंगा। अरे यार, इसमें मारने वाली कौन सी बात थी? तो कोई बात प्यार से समझता है क्या, इसलिए मारा। क्यों गणेश, जो तूफान शांति से जा रहा था उसे रोक कर तूने मुसीबत मोल ले ली ना? कहा तुमने? ओ, लगता है तुम्हारे इस एरिया का सब सिग्नल कट हो गया है। तुम नाराज हो उसे यहाँ से भेज दिया? हमारा एक ही बेटा है, उसे भी हमसे दूर कर दिया। ऐसा क्यों किया? देखो, मैं रोज पंचायत करता हूँ, उसमें बहुत से लोग चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेरे से दुश्मनी हो जाती है। मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग मेरे बेटे को कुछ न कर दे। हमारे बेटे को कुछ ना हो इसलिए उसे भेज दिया। अगर उसको कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। सुनिए जी, वो इस मछली के 200 रुपए बोल रहा है। कोई बात नहीं, ले लो। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। हे भगवान, कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। थैंक गॉड। चलती हूँ मामा जी। हाँ ठीक है बेटी, जाकर आओ। बेटी, जाते जाते बच्चों को छोड़ देना। हाँ? अपने नोट्स के जेरोक्स मुझे दे दोगी? हाँ, वो बाद में दूंगी, अभी देर हो रही है। चलो हाँ जल्दी चढ़ो। हाँ ठीक है। देख कर उतरना भाई, इंडिकेटर मत तोड़ना। अरे श्रवण, तू यहाँ? अरे वासु, अच्छा है तू? कैसे हो भाई? सब ठीक है ना? यहाँ सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बाइक पे बोरी लगी है, उसे खोल हाँ, दो। खोलता हूँ। सुनिए, आप राधिका है ना? हाँ मैं श्रवण। याद है बचपन में अशोक विद्यालय में साथ में पढ़ते थे? तुम 5वीं में, मैं 8वीं में, याद है?
माफ कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलो, तुम राधिका हो ना? ए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं कोई राधिका वादिका नहीं हूँ। क्या बात है यार, तुम मुझे बिना बताए बस में आकर चढ़ गए। कुछ नहीं यार, मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़की राधिका पढ़ती थी ना। हाँ। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी वो मुझे नहीं जानती। अच्छा ये सब छोड़, चल मारी भैया इंतजार कर रहे हैं। वो तो तेरे चाचा है ना। अरे चल ना यार, बकवास ही करता रहेगा। दुकान तो बिल्कुल पहले जैसी है। कैसा है दोस्त? अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया। तू कैसा है भाई? ठीक ठाक। अच्छा हूँ। चाचा जी, कैसे हैं आप? अंदर चल। क्या हुआ चाचा? अंदर चल, बताता हूँ। सुनो चाचा, बताओ भी। ए, आज के बाद चाचा मत कहना। क्यों? भैया कहना मुझे। हे चाचा, क्या हो गया पहले आपको? तो सुनो चाचा कहा, और अब ये चाचा कह रहा है। थोड़ी देर में पता नहीं और क्या क्या कहेगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम नौकर। ध्यान रख, मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। तुम नौकर हो, इसलिए या तो मालिक कहो या फिर भैया। तो चाची को भाभी बोलूं क्या? चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। दूसरों के सामने इज्जत किया करो। क्या हो गया? ये लीजिए भैया। बेशर्म, चाचा को भैया बोलता है, अकल मारी गई है। तू भी मेरे जैसा ही है, चाचा को भैया कहने लगा। तुम सठिया गए हो। मामा हो या चाचा हो, मैं जैसा भी हूँ, इस शहर में मेरी एक इज्जत है। पहले तू जा, इसके साथ काम सीख, फिर आ। जा, जा। हाँ चल यार। अब समझ में आ रहा है कि गांव में छोटे बच्चों के साथ बैठकर दारू पीना कितनी बड़ी गलती थी तुम्हारी। ध्यान से मुझे बचाकर। बिरजू पांडे ने आपसे स्कूल का हिसाब लाने के लिए कहा है, तुरंत आने के लिए कहा अरे है। ऐसे उठ के चल दूं क्या? आ रहा हूँ। 32 लाख रुपए में ये टेंडर होके हुआ है भैया। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। क्यों मुंगेरी? जी मालिक। हमारे शिवा ने घर बनाया था तो उस पे कितना खर्चा है? 1100 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए उसने उस समय 9 लाख बताया था। इसका मतलब है 2000 स्क्वायर फीट के लिए 19 लाख रुपए में घर बनना चाहिए और उसे सजाना भी है, लेकिन वो खर्च इसमें लिखा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। क्या बड़ी कंपनी? सोने का दरवाजा लगा के देगा क्या? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपने विनय सिंह से बनवा लेंगे। ऐसा करेंगे तो वो कोर्ट चला जाएगा भैया। कोर्ट में जाएगा तो बाहर तो आएगा ना, उसको वहीं पे कटवा दूंगा मैं। उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। जी भैया। मुझे शक है कि ये वाकई अच्छा आदमी है या फिर दिखावा कर रहा है। इस पे नजर रखो। बेकार हो गई है जिंदगी, होती भी नहीं चाहिए मुझे। स्कूल के खर्च से लेकर दूध के खर्च तक सब कुछ उसे बताना पड़ता है। 50,000 लोगों को वो तो बस हाथ दिखाकर चला गया था, लेकिन उनके सामने मीटिंग में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाला और वोट मांगने वाला मैं था। उन लोगों के घर में गटर का पानी पीकर और सड़ा हुआ खाना खाकर और घर आकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने वाला वो नहीं मैं था। ऐसी जिंदगी पर तू है। उसको तो मार देंगे भैया। मार देगा? 5 लाख दूंगा, बाहर 10 लाख की गाड़ी खड़ी है वो भी दे दूंगा। मार देगा? मैं डर लग रहा है ना? लानत है मेरे ऊपर। तो गांव में हथियार चलाने वालों से ज्यादा चापलूस लोग भरे हुए हैं। बहुत जीली कुत्ते की जिंदगी है। अब मुझे शेर बनना ही होगा। बिरजू पांडे जब कॉन्ट्रैक्टर को देखेगा तो उसे मार डालने की धमकी देगा। इसका फायदा उठाकर हम अल्फोंसे की मदद से कॉन्ट्रैक्टर को खत्म कर देंगे और इल्जाम बिरजू पांडे पर डाल देंगे। अभी वो ये काम नहीं करता है। क्या? जब से उसका बेटा मरा है वो बहुत टूट गया है। बेटे के मरने पर इतना ज्यादा दुख होता है? बिल्कुल, बेटे का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। 15 साल पहले अपने बाप की मौत पर बिरजू पांडे रोया होगा। उसके बाद उसके घर में कोई मौत नहीं हुई ना, इसीलिए इतनी हिम्मत है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके बेटे को मारना होगा। उसका बेटा गांव में नहीं है, वो सिकरी में काम कर रहा है। तब तो काम और भी आसान हो गया। ए, सिकरी में अपने अम्मू को फोन लगा। नेताजी का फोन आ रहा है। कैसा है अम्मू? बोलिए नेताजी, याद कैसे किया? घबराइए नहीं, सब देख लूंगा। अपने पीटर को आने के लिए बोल। लड़के का नाम श्रवण है, आर के रियल एस्टेट में काम करता है। तुम्हारी और उसकी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए तूने उसे मारा, ऐसा रिकॉर्ड में आना चाहिए। ये मर्डर प्लान किया हुआ नहीं लगना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं, आराम से काम कर अपने तरीके से। ठीक है भाई। ये पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए कर रहे हैं, कोई चूक नहीं। क्या कहा बिना पैसे के? कौन है ये? MLA राजकिशोर, यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, कभी भी मंत्री बन सकता है। ठीक है भाई। अरे सुनो, श्रवण को ले जाकर समयपुर का पूरा लेआउट दिखा दो। जी भैया। कुमार, एयरपोर्ट के पास 4 प्लाट सेल के लिए हैं, उसे देखने के लिए मलेशिया से लोग आ रहे हैं। आसपास के लोगों को मत मिलने देना, काम खराब कर देंगे। एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदा है? सिकरी एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए आसपास की जमीन गवर्नमेंट लेने वाली है। अरे क्या बात करता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है।
यार वो देख, मैंने उस दिन कहा था ना एक लड़की को देखा था, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। वो तुम्हें नहीं जानती बोली थी ना। भीख भी बिल्कुल वैसे ही दे रही है। भीख मांगने वालों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भीख देने वालों का तरीका एक ही होता है। भीख देने का एक और तरीका है, ये ले। अरे भैया तू भी आ गया। जब से तू गांव छोड़कर आया है, गांव सूना सूना हो गया है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ यही रहूं, इसलिए नहा धोकर आ गया। सुना यहाँ एक बेल कंपनी है, सोचा साइकिलों के लिए 10 बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने आ गया। और नहीं तो क्या। भैया वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ श्रुति, उसने कहा होगा कि वो तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। हाँ। वो तुम्हारी जासूसी करने आया है। क्या? दरअसल पिताजी ने तुम पर नजर रखने के लिए उसे भेजा है वहाँ पर। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं देख लूंगा। अच्छा, मैंने सुना है वो सही है क्या? यहाँ हमारे जीजा जी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल। अच्छा बता, मारने वाले को छोड़ सकते हैं, लेकिन जासूसी करने वाले को छोड़ना चाहिए। दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखेबाज को कभी नहीं। मारो मेरे बाप की बात मानकर यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन तुझे यहाँ आते ही मुझे बताना चाहिए था कि तू यहाँ किस लिए आया है। तुझे पता नहीं कि यहाँ बेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने यहाँ तक चला आया? यहाँ पे जासूसी करना है और मुझसे झूठ बोलता है। बेल खरीदने आया है, तेरी बेल बजा दूंगा। अरे जीजा जी कैसे हैं आप? तू भी आ गया? सारे के सारे बेकार लोगों को मुझे ही खाना डालना पड़ता है। कल से 1 किलो ज्यादा चारा मंगवाना। ठीक है भैया। तूने उसे अभी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो वो तेरा चाचा है ना। तू जानता नहीं, यहाँ सब उल्टा ही हो रहा है। चाचा को मामा कहते हैं, जीजा को साला कहते हैं, चाची को भाभी कहते हैं, और दादा को क्या कहते हैं? अरे चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ए भैया, जीजा जी ने ऑफिस देखने के लिए कहा था, और तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ऑफिस ही तो देख रहा हूँ। ए मुझे क्या बेवकूफ समझा है? यहाँ से ऑफिस कैसे देख लोगे तुम? तू जानता है ऑफिस में से ऑफिस देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, कितनी अच्छी तरह पूरा ऑफिस दिख रहा है ना? उल्लू का पट्टा हूँ मैं। वो फोन नहीं उठा रही है? हाँ, उसी को मैसेज कर रही हूँ।